हेलो साथियों, नमस्कार। पॉलिटेक्निक पाठशाला 3.0 में आप सभी का स्वागत है। मेजरमेंट का ये 27वां लेक्चर है जिसमें हम आपको आज डायनमोमीटर टाइप वाटमीटर पढ़ाएंगे। ठीक है, इसमें हम आपको क्या पढ़ाएंगे? डायनमोमीटर टाइप वाटमीटर। अभी तक डायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट पढ़ाए हम, जिसमें हमने आपको बताया कि डायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट मीटर की तरह भी यूज कर सकते हैं, वोल्ट मीटर की तरह भी यूज कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी मीटर की तरह भी यूज कर सकते हैं, पावर फैक्टर मीटर की तरह भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद डायनमोमीटर टाइप वाटमीटर जिस चीज़ में सबसे ज़्यादा डायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट जिस चीज़ में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है वो है पावर मेजरमेंट। तो पावर को मेजर करने के लिए, ठीक है, पावर को मेजर करने के लिए डायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट को सबसे ज़्यादा क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। तो कभी भी जब डायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट को अगर हम पावर मेजरमेंट करना है तो उसका कनेक्शन हम कुछ इस प्रकार करते हैं कि जैसे जो करंट कॉइल होती है, जो सीरीज कॉइल होती है, वो लोड के सीरीज में जुड़ती है, और जो पैरेलल कॉइल होती है वो लोड के किस में जुड़ती है? पैरेलल में जुड़ती है। समझ में आया? तो कभी भी तब इसमें क्या होता है कि जो पोटेंशियल कॉइल होती है, जो क्या होती है? पोटेंशियल कॉइल या प्रेशर कॉइल या फिर वोल्टेज कॉइल, जिसको हमने आपको बताया था कि वो क्या होना चाहिए? ज़्यादा टर्न का होना चाहिए और पतले वायर का होना चाहिए। पतले वायर का बनाने का मेन मकसद है यहाँ पर कि वो हाईली रेजिस्टिव होना चाहिए। हाईली क्या होना चाहिए? रेजिस्टिव होना चाहिए, क्योंकि उसको उस कॉइल से हमें क्या करना है? वोल्टेज को मेजर करना है। तो कभी भी वोल्टेज वाली जो कॉइल होती है वो हाईली रेजिस्टिव होनी चाहिए। जो वोल्टेज वाली कॉइल होती है वो क्या होनी चाहिए? हाईली रेजिस्टिव होनी चाहिए, क्योंकि वो पैरेलल में क्या होगी? जुड़ेगी। ठीक है, तो हाईली रेजिस्टिव रखने से क्या होता है कि एरर बहुत कम डेवलप होता है। और जो सीरीज कॉइल होता है वो कम टर्न की होनी चाहिए और मोटे वायर की होनी चाहिए। तो जब डायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट को हम क्या करेंगे? वाटमीटर के रूप में यूज करेंगे तो सीरीज कॉइल को लोड के सीरीज में जोड़ेंगे और पोटेंशियल कॉइल को लोड के पैरेलल में जोड़ेंगे। समझ में आया? हाईली रेजिस्टिव बनाने के लिए यहाँ पर हमने एक अलग से रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट कर दिया, ताकि ये जो कॉइल है हाईली क्या बन सके? रेजिस्टिव बन सके, क्योंकि हमें उससे क्या करना है? वोल्टेज को क्या करना है? मेजर करना है। ठीक है, अब ये डायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट है हमारा, ये हमारा क्या है? लोड है। ठीक है, यहाँ से ये हमारा मूविंग कॉइल है। क्या है? मूविंग कॉइल। मूविंग कॉइल को हम पोटेंशियल कॉइल भी कहते हैं, वोल्टेज कॉइल भी कहते हैं। समझ में आया? प्रेशर कॉइल भी कहते हैं। मूविंग कॉइल को किस किस नाम से जानते हैं? मूविंग कॉइल। मूविंग कॉइल को हम प्रेशर कॉइल के नाम से जानते हैं, प्रेशर कॉइल। और उसके बाद वोल्टेज कॉइल, वोल्टेज कॉइल। ठीक है, पोटेंशियल कॉइल हो गया, पोटेंशियल कॉइल, पोटेंशियल कॉइल हो गया। और क्या कहते हैं? इस नाम से हम 4 नाम से क्या कर सकते हैं? जान सकते हैं। मूविंग कॉइल को प्रेशर कॉइल भी बोलते हैं, वोल्टेज कॉइल भी बोलते हैं, पोटेंशियल कॉइल के नाम से भी क्या करते हैं? जानते हैं। शंट कॉइल भी कह सकते हैं इसे, शंट कॉइल। ठीक है, तो ये क्या होना चाहिए? ये थिन वायर का होता है। किसका होता है? थिन वायर, थिन वायर का होता है। और हाईली क्या होता है? हाईली रेजिस्टिव होता है, रेजिस्टिव। हाईली क्या होना चाहिए? रेजिस्टिव होनी चाहिए। ठीक है, और जो हमारा करंट कॉइल होता है, करंट कॉइल को हम फिक्स कॉइल के नाम से भी जानते हैं, करंट कॉइल कहते हैं। और सीरीज कॉइल के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। वो क्या होता है कि मोटे वायर का होना चाहिए और कम टर्न उसमें होने चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको हमने पहले ही बता दी है, लेकिन यहाँ पर बताना क्या है? ज़रूरी है। इस तरीके से आपका फिगर होगा। ये मूविंग कॉइल है, इसका एक सिरा जो है कहाँ पे जुड़ा है? नीचे वाले से। फिर एक सिरा आपका किससे जुड़ा है? ऊपर वाले से जुड़ा है। समझ में आया? तो यहाँ पर क्या होता है कि ये फिक्स कॉइल में हमारा क्या होता है कि एक मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा? डेवलप करेगा। मान लीजिए एक साइड नॉर्थ बनेगा, एक साइड क्या बनेगा? साउथ बनेगा। फिर जैसे ही इसमें करंट क्या करती है? फ्लो करती है। तो फ्लो करती है तो तुरंत इसमें मूविंग सिस्टम में क्या होता है? डिफ्लेक्टिंग टार्क डेवलप होता है। आपको शुरू में ही बताया गया है कि जब मैग्नेटिक फील्ड के बीच कोई कॉइल हो, उसमें करंट जाएगी तो उस पर एक बल कार्य करता है, या बराबर आइडियल साइन थीटा। समझ में आया? तो बल कार्य करेगा, और यदि मूविंग कॉइल घूमने के लिए स्वतंत्र है तो वो उस डायरेक्शन में क्या कर जाएगी? घूम जाएगी। कैसे घूमती है ये चीज़ हम आगे आपको बता देंगे, लेकिन अभी यहाँ पर वाटमीटर के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी आप ले लीजिए, फिर उसके बाद आपको बताएंगे कैसे क्या करती है, घूमती है।
ये चीज़ मोटर में आपको बताया जाता है, समझ में आया। जैसे आप मशीन पढ़ते हैं, मशीन में जब आप डीसी मोटर पढ़ेंगे, एसी मोटर पढ़ेंगे, तो वहाँ पर वो सिस्टम, हमारा मूविंग सिस्टम कैसे मूव करता है, वहाँ पर आपको अच्छे तरीके से बताया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर हमारे समझ से जो चीज़ हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं, यही आपके लिए क्या है, काफ़ी है। आप इतना समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। बाकी ये सारी चीज़ें कैसे घूमती हैं, जब आप मशीन पढ़ेंगे तो उसमें सारी चीज़ें आपको बताया जाएगा कि कैसे वो सारी चीज़ें क्या करती हैं, मूविंग सिस्टम हमारा कैसे घूमता है, ठीक है। तो ये हमारा मूविंग कॉइल है, ये दोनों क्या है, फिक्स कॉइल है। दो बराबर भागों में बांट करके इसे एक दूसरे के पैरेलल में क्या किया गया है, रखा गया है। इस रेजिस्टेंस को लगाया गया है पोटेंशियल कॉइल को हाईली रेजिस्टिव बनाने के लिए। अब यहाँ पे लिखा गया है कि पोटेंशियल कॉइल जो है वोल्टेज को क्या करती है, मेजर करती है, और जो करंट कॉइल होती है लोड करंट को क्या करती है, मेजर करती है। समझ में आया। पोटेंशियल कॉइल हाईली रेजिस्टिव होनी चाहिए, इसलिए इसे थिन वायर का क्या किया जाता है, बनाया जाता है। बट पोटेंशियल कॉइल एनर्जी मीटर में क्या होता है कि ये एक एनर्जी मीटर होता है, इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर, उसमें जो पोटेंशियल कॉइल होता है वो हाईली इंडक्टिव बनाया जाता है। हाईली इंडक्टिव बनाया इसलिए जाता है ताकि एरर को हम क्या कर सकें, कम कर सकें। वहाँ पर रेजिस्टिव नहीं होना चाहिए, वहाँ पर हाईली इंडक्टिव होना चाहिए। अब क्यों ऐसा होना चाहिए, जब एनर्जी मीटर आपको पढ़ाएंगे, जब उसका फेजर डायग्राम बनाएंगे, तब आपको बताएंगे कि यहाँ पर जो पोटेंशियल कॉइल हाईली इंडक्टिव क्यों होनी चाहिए, ठीक है। अभी सिर्फ इतना जान लीजिए, केवल अगर ये हाईली रेजिस्टिव होना चाहिए तो एनर्जी मीटर का जो पोटेंशियल कॉइल होता है वो हाईली क्या होना चाहिए, इंडक्टिव, सिर्फ एरर को कम करने के लिए। समझ में आया, एरर को कम करने के लिए। तो इसमें क्या है, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज होती है, स्प्रिंग कंट्रोल सिस्टम यूज होता है। समझ में आया। तो ये हमारा वाट मीटर है। अभी इसके द्वारा, इससे हम कैसे पावर का मेजरमेंट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको डिटेल में बताएंगे। अभी सिर्फ यहाँ पर हम आपको ये बता रहे हैं कि अगर डायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट को हम वाट मीटर के रूप में यूज करेंगे तो करंट कॉइल को लोड के सीरीज में जोड़ते हैं, पोटेंशियल कॉइल को लोड के पैरेलल में जोड़ते हैं। पैरेलल में जुड़ने वाली कॉइल हमेशा वोल्टेज को मेजर करेगा और सीरीज में जुड़ने वाली कॉइल हमेशा करंट को क्या करेगी, मेजर करेगी, ठीक है। धन्यवाद।